ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन ट्रीटमेंट। ट्यूबरकुलोसिस एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है। AFB बोलते हैं उसको हम लोग। एसिड फास्ट बेसिलाई का टाइप है जिसके कारण ये बीमारी होता है। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब क्षय रोग बोलते हैं इसको, या क्षमार रोग बोलते हैं, कोच डिजीज बोलते हैं, क्योंकि इसका खोज रॉबर्ट कोच किए थे। उन्हीं के नाम पे इसको हम लोग कोच डिजीज बोलते हैं। अभी जहाँ भी डिजीज होता है तो लंग जैसे बोलते हैं पलवाड़ी कोच डिजीज, मेजेंटिक कोच डिजीज, तो इस तरह से इसको हम लोग कोच डिजीज के नाम से जानते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस बॉडी में जहाँ भी अटैक होता है ये, उसमें वह क्या करता है, ऑर्गन को डैमेज करता है, कैसियस नेक्रोसिस प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण बॉडी का जो शरीर खोखला जैसा हो जाता है और ऑर्गन इसमें धीरे धीरे पेनफुल लॉस बोलते हैं उसका, पेनफुल लॉस ऑफ ऑर्गन टिश्यू। तो ट्यूबरकुलोसिस एक क्रोनिक इन्फेक्शियस इन्फ्लामेटरी डिजीज है, बता दी इसके बारे में। इसका पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि रॉड शेप का बैक्टीरिया है, इसी से ये होता है। ट्यूबरकुलोसिस दो तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू स्प्रेड डेवलप के अनुसार से। एक होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो लंग्स में होता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट कॉमन ट्यूबरकुलोसिस है जो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बाय ड्रॉपलेट फैलता है। ये ह्यूमन टाइप ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं इसको हम। सबसे ज़्यादा ये होता है लंग्स में ये, और लंग्स में चूंकि ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया एरोबिक एरिया में ग्रो करता है, इसीलिए लंग्स में सबसे ज़्यादा होता भी है और आने का स्रोत भी होता है वहाँ पे। दूसरी तरफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ये ब्रेन में, ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस, स्पाइन में पॉट्स डिजीज या स्पाइन टीबी बोलते हैं, अब्डोमेन में मेजेंटिक ट्यूबरकुलोसिस, स्किन पे स्किन टीबी ल्यूपस वल्गोरिस, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, बोन टीबी, ज्वाइंट टीबी, ये सब जगह पे ये ट्यूबरकुलोसिस होते हैं जिसको हम लोग एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पल्मोनरी वाले फैलते हैं, लंग्स वाला फैलता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस नहीं फैलते हैं। अब ये तो बात हो गया इसमें। अब ये जो ट्यूबरकुलोसिस है, अलग अलग लोकेशन के अनुसार सिम्टम अलग अलग होते हैं। डिटेल हम लोग आगे चलेंगे इसके बारे में। लंग्स में अगर होता है तो कफ होगा, हेमोप्टाइसिस होंगे, डिजनिया होंगे, चेस्ट पेन होंगे। जीआईटी अब्डोमेन में होंगे तो अब्डोमिनल पेन होंगे, जीआईटी डिजॉर्डर कुछ होंगे, जैसे कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया। अगर जेनाइटल में होंगे तो वहाँ पर कोई अब्डोमिनल डिस्चार्ज होंगे या फिर अब्सेंस ऑफ जेनाइटल डिस्चार्ज, फंक्शन, वहाँ पर मेंस्ट्रुएशन। ज्वाइंट में होंगे तो वहाँ पर ज्वाइंट में स्वेलिंग पेन होंगे। वर्टिब्रा में होंगे तो वर्टिब्रल कैरिज हो जाएंगे, स्पाइन प्रॉब्लम होंगे। स्किन पे होंगे तो स्किन पे आप वहाँ पर कॉलीफ्लावर ग्रोथ हो सकते हैं या फिर नेक्रोसिस हो सकता है। कुछ कॉमन सिम्टम होता है जैसे वेट लॉस, नाइट फीवर, नाइट स्वेटिंग, एनोरेक्सिया, ये सब कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं इसका अगर हम डायग्नोसिस करने के चाहते हैं हम लोग, तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए कई तरह के डायग्नोसिस होते हैं। स्पेसिफिक ऑर्गन के अनुसार अलग अलग भी डायग्नोसिस की जाती है। जैसे लंग्स में अगर हो तो वहाँ पे स्पूटम फॉर एयरबी कराते हैं, जीन एक्सपर्ट ऑफ एयरबी, सीबी नॉट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, और फिर अगर और चेस्ट एक्सरे भी करा के देखते हैं, वहाँ पर ट्यूबरकल लीजन या पैच मिलते हैं उस पर। अब्डोमेन में हो तो यूएसजी ऑफ अब्डोमेन कराते हैं, मेजेंटिक नोड इलाज मिलते हैं उसमें। स्पाइन टीबी होगा तो वहाँ पर एमआरआई कराते हैं मतलब स्पाइन का, वहाँ पर स्पाइन कैरिज रिपोर्ट आते हैं वहाँ पे। ब्रेन में होगा तो हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं हम लोग, ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस का रिपोर्ट मिलेगा वहाँ पे। स्किन पे होगा तो स्किन स्क्रैपिंग फॉर हॉट एयर भी कराते हैं, वहाँ टीबी का बैक्टीरिया उससे मिलेंगे आपको, फाइंडिंग होंगे।
इसके बाद कुछ कॉमन टेस्ट जैसे एडीए टेस्ट करा सकते हैं, वह पॉजिटिव मिलेंगे। पीसीआर फॉर माइक्रो ट्यूबरकुलोसिस, ये भी पॉजिटिव मिलेंगे। टीबी गोल्ड, ये भी पॉजिटिव मिलेंगे इसमें। मंटूक टेस्ट जो है कराते हैं, उसमें स्क्रीन से जांच करते हो। ईएसआर, वह मंटूक टेस्ट पॉजिटिव मिलेंगे। ईएसआर बढ़ा हुआ रहेगा इसमें पेशेंट में। तो ये सब कुछ टेस्ट होता है जिसके बदौलत अलग अलग ऑर्गन्स के अनुसार हम लोग अलग अलग जांच करके देखते हैं। मेन बात आता है इसमें ट्रीटमेंट के। ट्रीटमेंट में हम लोग ऐसे तो इसमें हम लोग एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को 6 महीना 9 महीना तक, डिपेंड करता है कोच के अनुसार से, कंडीशन के अनुसार से। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस का दवा देने के बाद अगर पेशेंट को हम लोग दोबारा फिर से ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ होम्योपैथिक ऐसी दवा देते हैं जो जिस पेशेंट को बार बार रिकरेंट ट्यूबरकुलोसिस होता है, बार बार टीबी फैलते हैं, या फिर बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन जहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस का नेक्रोसिस डेवलप हो जाता है, वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाता है, वहाँ पे जो आगे चल के फिर से ट्यूबरकुलोसिस डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग कुछ ऐसी दवा चलाते हैं जिससे कि दोबारा फिर ट्यूबरकुलोसिस ना हो। वहाँ से जो नेक्रोसिस बना है उसको हटाते हैं, रिमूव करते हैं, जैसे ट्यूबरकुलिनम है या कलकरिया फ्लोर है, और भी बहुत सारे दवा होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं कि वहाँ से दोबारा फिर टीबी ना हो। क्योंकि जो पहली बार टीबी जब होता है तो फिर दोबारा होता है तभी उस पेशेंट का, जब वहाँ पे आपका उसका लीजन रह जाता है। क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया जब आता है वहाँ पे, तो जहाँ भी अटैक करे वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पे शुरू में तो ग्रेनुलोमा प्रोड्यूस कर ग्रेनुलोमा बनाता है, ट्यूबरकल बनाता है वहाँ पे, और एक बहुत अच्छा सा एक कैविटी बनाता है जिसको हम लोग कैसिस नेक्रोसिस बोलते हैं। और इस तरह से ये जो जब हट जाता है बॉडी से, फिर जो हटने के बाद क्या होता है ना, इस एरिया में फाइब्रोसिस हो जाता है, चाहे वो लंग्स में हो या बॉडी के किसी भी एरिया में हो, और वह फिर से टीबी का बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। इसीलिए दोबारा ना हो इसके लिए हम लोग कुछ उसमें हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। और ये हम कितनी बार देखे हैं पेशेंट को कि जिसको ट्यूबरकुलोसिस दवाई दिया गया डॉट सेंटर पे, जो उसका प्रोग्राम है RNTCP का प्रोग्राम है, उसके तहत उसको डॉट सेंटर पे दवा देते हैं, पेशेंट ठीक होता है। लेकिन फिर जब तक कि हम लोग पोस्ट ट्रीटमेंट ATT ड्रग्स के बाद हम लोग ये दवा अगर नहीं देते हैं तो मरीज को देखते दोबारा हो जाता है फिर, और जिसको दिया गया फिर दोबारा नहीं हुआ। इसीलिए कोशिश करना चाहिए हम लोग को कि दोबारा इस जो ट्यूबरकुलोसिस का लीजन है जो बना है उसको हम लोग कंप्लीट डिजॉल्व कर दें और दोबारा फिर डिजीज नहीं होता है। तो ये था आपको ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। और हम लोग आगे पढ़ेंगे अलग अलग इंडिविजुअल टीबी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, खास करके मेजेंटिक टीबी जो बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग नेक्स्ट बार देखेंगे उसको। अभी तक कॉमन बात बताए थे कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, किस तरह से हमारे बॉडी में ये फैलते हैं। हम बताएंगे आपको आगे कि ट्यूबरकुलोसिस फैलने का बहुत सारे कारण होते हैं जो अलग अलग इंडिविजुअल बताएंगे, चाहे वो आपको कंटामिनेटेड मिल्क से हो या फिर इंजेक्टेबल के माध्यम से हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तो आपको ड्रॉपलेट फैलते हैं, इसलिए कम्युनिटी में इसे जब भी कोई पेशेंट टीबी का, अगर लंग्स वाला खास कर टीबी का हो, तो उससे हम लोग बचने के लिए हम लोग मास्क लगाते हैं प्रॉपर। जो स्पुटम जो बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं किसी तरह से डिस्पोज करने के लिए। तो हम बताएंगे इसके बारे में स्पेशल, हम लोग अलग अलग ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग अलग सिम्टम कैसे मिलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे हम लोग अलग इंडिविजुअल। ये कॉमन बात था ट्यूबरकुलोसिस के लिए कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, किस तरह से हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पर फैलते हैं। बाकी बात चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी तरह का इसमें क्वेरी हो, आपको अगर कोई जानना चाहते हैं, आप हमें डायरेक्ट 9431439696 पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।